जब पापा हॉस्पिटल में थे तो मम्मा, ब्रदर और मैं हम लोग मिलकर चाय की दुकान चलाते थे और मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल में निकल जाता था। लगभग 1 साल की जो मेरे पास सेविंग्स थी, कुछ ₹5, ₹10, ₹2 डाल-डाल के गले में जो पैसे इकट्ठे किए थे, बैंगलोर में एक रेस है 10 किलोमीटर का, उसको रन करने जाना है। तो जनरल क्लास जो होता है उसके वॉशरूम के पास में मैं लगभग 30 घंटे तक खड़े होने के बाद बैंगलोर पहुँचा था। मैंने दुकान में कचौरी, समोसे बनाने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी का काम और इलेक्ट्रिसिटी के काम से लेकर आज नेशनल लेवल टीम को, इंडिया टीम को एशियन चैंपियनशिप और साउथ अफ्रीका तक में रिप्रेजेंट किया है। आज कोई अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहा है, कोई अपनी परेशानियों से भाग रहा है और कोई अपनी गर्लफ्रेंड से भाग रहा है। और एक चाय वाले का लड़का है जो इंदौर से अयोध्या की ओर भाग रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है कार्तिक जोशी, मैं 21 साल का हूँ और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। 2016 में हमारी चाय की दुकान थी इंदौर रामबली नगर एरिया में। वहाँ पर हम लोग एक चाय की दुकान चलाते थे जिसमें हम 5 लोग रहते भी थे। 2016 में जब हमारी चाय की दुकान चलती थी तब मैं ये नहीं सोच पाता था कि आज या कल क्या अच्छा होगा। हमें तो यही था कि हर दिन सुबह उठना है, उठने के बाद चाय की दुकान खोलनी है, चाय बाँटनी है, ग्लास धोने हैं और हर दिन वापस नए उसी तरीके से शुरू करना है। 2019 में मेरे पापा को मेजर हार्ट अटैक आया था। तब मैंने ये देखा कि हर कोई आपके सपोर्ट के लिए सिर्फ़ बोलता है, मोरली हमारे लिए खड़ा होता था, बट उस समय यही था कि जो भी सपोर्ट हो रहा था, वो सिर्फ़ फैमिली ही कर पा रही थी। जब पापा हॉस्पिटल में थे तो मम्मा, ब्रदर और मैं हम लोग मिलके चाय की दुकान चलाते थे और मैक्सिमम टाइम हॉस्पिटल में निकल जाता था। पापा सारा पापा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ एक्चुअली चल क्या रहा है। वो तो हॉस्पिटल में थे, बट मेरी मम्मी, बहन और भाई ने जिस तरीके से पूरी शॉप और हम सभी को लेकर चले, आज वही मेरा मोटिवेशन है। अब जब हम वो दुकान चलाते थे तब पैसों की बड़ी परेशानियाँ रहती थी, तो उसकी वजह से मैं अपने ज़िंदगी के 2 साल पढ़ाई नहीं कर पाया। बट जब 2016 में मुझे पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला था, तो हमने शुरू किया इन द रेगुलर स्कूल जाना। जब मैं अपने स्कूल जाता था अपनी शॉप से, वो लगभग वॉकिंग डिस्टेंस होता था 1200 मीटर का। अब वो 1200 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस में पास में एक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर होता था हमेशा मेरे लेफ्ट हैंड की ओर। तो जब मैं उन्हें देखता था कि वहाँ पर पुलिस के कैडेट्स कितने अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं, लगभग 500-700 लोग एक बार में ट्रेनिंग कर रहे होते थे। तब मैं सोचता था कि क्या हर कोई इनके जैसा भाग सकता है? क्या रनिंग करना असल में इतना आसान है या जैसे कि ये 500 लोग भाग रहे हैं? तो मैं बहुत क्यूरियस हो जाता था कि क्या मैं भाग पाऊँगा या कोई और भाग पाएगा? लगभग 10 दिनों तक सोचने के बाद मैंने सोचा कि मुझे भी रनिंग करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो इतने पैसे नहीं होते थे, तो कुछ समय लगभग 1 साल की जो मेरे पास सेविंग्स थी, कुछ ₹5, ₹10, ₹2 डाल-डाल के गले में जो पैसे इकट्ठे किए थे, उससे मैंने लगभग दो स ₹310 इकट्ठे किए थे और दो ₹267 का शूज़ मैंने ऑनलाइन देखा था। तब लगता था कि असल में रनिंग बहुत बड़ी सस्ती है, सबसे सस्ता गेम होगा रनिंग, क्योंकि उसमें एक शॉर्ट्स, एक टी-शर्ट और एक शूज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने अपने शूज़ परचेज़ किए ₹267 के, जो कि मेरे पास आज तक प्रिज़र्व है। तो वो शूज़, शॉर्ट और टी-शर्ट लेकर मैं घर से बड़ा क्यूरियस होके गया था, बड़ी एक्साइटमेंट के साथ बोलकर गया था कि मैं आज रनिंग करने जा रहा हूँ। अब इतने एक्साइटमेंट के साथ बोला था कि घरवालों को भी लग रहा था कि आज जैसे मैं कुछ झंडा गाड़ के आ जाऊँगा या ओलंपिक में मेडल अगला मेरा ही होगा। तो अब मैं वहाँ से जब गया था ग्राउंड पर, तो मैं लगभग 400 मीटर दौड़ पाया था और 400 मीटर के बाद मुझे लगा कि रनिंग हर किसी के लिए नहीं है, हर कोई नहीं दौड़ सकता है, क्योंकि 400 मीटर से ज़्यादा मैं दौड़ नहीं पाया था। अब घर से इतना क्यूरियस बोल कर आया था, इतने एक्साइटमेंट के साथ बोल के आया था कि घर जाता तो सब हँसते। तो अब घर की कंडीशन ही ऐसी थी कि क्योंकि अगर मैं शॉप पे काम कर रहा होता, तो पैसे कमा रहे होते और यहाँ पर भाग रहा हूँ, मतलब मेरी जगह कोई और काम कर रहा है अपने काम छोड़कर। तो साथ ही साथ अब मैंने सोचा कि अब घर जाऊँगा तो मज़ाक भी उड़ेगा और बाकी सारी चीज़ें भी अलग डिस्ट्रैक्ट होगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं 1 घंटा बैठूँगा घर यहाँ पर ग्राउंड पर, फिर मैं घर जाऊँगा। 1 घंटे के अंदर ही मैंने ऑब्ज़र्व कर लिया था, जो फ़ास्ट दौड़ रहा था, वो थोड़ा दौड़ कर रुक जाता था और जो धीरे दौड़ रहा था, वो ज़्यादा लंबे समय तक अपनी दूरियाँ तय कर रहा था और ज़्यादा डिस्टेंस भाग पा रहा था। तो मैंने फर्स्ट डे 13 किलोमीटर रन किया। जब घर जाके पापा को बताया कि मैंने आज 13 किलोमीटर दौड़ा है, तो वो बड़े सार्कास्म के स्माइल के साथ उन्होंने बोला ठीक है। उन्हें लग रहा था कि ये कुछ दिनों का शौक है, बड़ी ही जल्दी खत्म हो जाएगा। पर आज मुझे दौड़ते हुए लगभग 7 साल हो गए हैं और इस 7 साल की जर्नी में बड़े ही उतार और चढ़ाव और संघर्ष से भरी ज़िंदगी थी। क्योंकि जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है ना, तो पाने के लिए सारा जहान होता है। तो जब हमारे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं, तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर कुछ ट्राई करूँगा। मैंने दुकान में कचौरी, समोसे बनाने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी का काम और इलेक्ट्रिसिटी के काम से लेकर आज नेशनल लेवल इंडिया टीम को एशियन चैंपियनशिप और साउथ अफ्रीका तक में रिप्रेज़ेंट किया है। तब साथ ही साथ जब मैंने रनिंग शुरू की थी तब दू ₹267 का शूज़ था, बट जब हम जैसे-जैसे रनिंग करते हैं तो हमारा शूज़ घिसाते जाता है और पैसों की तकलीफ की वजह से मैं शूज़ नहीं ले पाता था। तब मुझे याद है 2017 में हमने स्नैपडील पे देखा था कि रिबॉक का शूज़ है, वो आप 4 मंथ की इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, तो वो ₹3000 का शूज़ था। पापा को बड़ी ही शिद्दत से कुछ 15-20 दिन
पापा को समझाने के बाद वो शूज़ के लिए मैंने मनाया था। तब जब मैंने अपनी रनिंग जर्नी में एक नया शूज़ ऐड किया था, लगभग 6 महीने की प्रैक्टिस के बाद, तब पापा को लगा था कि हाँ, चलो कुछ कर रहा है। पर 6 महीने जैसे निकले वो मैं ही जानता हूँ, क्योंकि उन्हें हर दिन मुझे उनसे लड़ाई करनी पड़ती थी। पापा-मम्मी के साथ रहकर भी कुछ दिनों तक उनसे बात नहीं हो पाती थी। क्योंकि उन्हें लगता था कि आप अपने काम को छोड़कर, क्योंकि आज कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहता कि अपना बच्चा उनका काम छोड़कर, या जो आज वो कर रहा है एक प्लेटफ़ॉर्म पे जाने के रास्ते में, जो अपनी ज़िंदगी का असल रास्ता है, उसको छोड़कर कोई और साइड शिफ्ट हो जाए जहाँ पे कोई स्पेसिफ़िक एक डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ तक वो पहुँच पाए। तब उन्हें मैंने समझाया कि मैं रनिंग जो कर रहा हूँ, वो मैं एक डेडिकेटेड फ़ॉर्म पे कर रहा हूँ। जब मेरी रनिंग जर्नी चल रही थी साथ ही साथ, तो मैंने अल्ट्रा रनिंग पर खुद को शिफ्ट किया था। अब अल्ट्रा रनिंग आज की तारीख में हर किसी रनर्स का सोचना होता है कि ये वही लोग करते हैं जो बुज़ुर्ग हैं, या जिनकी एज 30 या 40 साल से ज़्यादा हो गई है। बट मैंने जब अपनी रनिंग शुरू की थी, तो आज ये एज़ अ प्रोफ़ेशन और मेरा पैशन बन चुका है, जिसे मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा। बट मेरी ज़िंदगी में ये था कि मुझे अपने पापा को भी समय से रिटायरमेंट देना है, क्योंकि उन्होंने घंटे और सतत कुछ वर्षों तक सैक्रिफ़ाइस किया हमारे लिए। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, मेरी बैकबोन ही वो है। तो मैंने सोचा था जिस दिन मैं 20 साल का हो जाऊँगा, उस दिन मेरे पापा रिटायरमेंट ले लेंगे और बाकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं और मेरा भाई मैनेज करेगा। तो अब मैंने सोचा था कि लेंगे, तब 2020 में लॉकडाउन लगा था और 21 में पापा ने, एक्चुअल में हमारी जो चाय की दुकान थी वो बंद हो गई थी किसी कंडीशन से। तो अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे और मेरे भाई के ऊपर थी। तब मैं रनिंग कर बाकी सारी चीज़ें मैनेज कर रहा था और मेरा भाई काम कर। तो अब ये सारी चीज़ें जब शुरू हुई थी, तब बड़ी आसान लग रही थी। बट आज ये जब मेरा पैशन बन गया है ना, तो इसमें हर एक नई चीज़ें और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐड हो गई है। मेरे भाई और बहन की पढ़ाई और साथ में मेरे रनिंग के सारे एक्सपेंसेस। जब मैंने फर्स्ट टाइम रनिंग करना, मतलब इंदौर से या इंदौर के बाहर जाकर जब रनिंग करना शुरू किया था, तो मेरे को पता था कि मेरे को बैंगलोर में एक रेस है 10 किलोमीटर का, उसको रन करने जाना है। बट नहीं पता था कि एक्चुअल में ट्रेन में कितनी भीड़ होती है। तो अब घर वाले जब स्लीपर का उसमें रिज़र्वेशन नहीं करवा पा रहे थे, तो मेरे को जनरल क्लास में ही जाना था। बट मेरे को नहीं पता था कि इतनी भीड़ भी होती है कभी ट्रेन में। तो वो ट्रेन दिल्ली से चलकर आ रही थी और बैंगलोर की ओर जा रही थी। तो लगभग भोपाल से 30 घंटे लगता है बैंगलोर की ओर जाने में। तो जनरल क्लास जो होता है उसके वॉशरूम के पास में मैं लगभग 30 घंटे तक खड़े होने के बाद बैंगलोर पहुँचा था, और उस 10 किलोमीटर को दौड़ने में मेरे को उस समय 39 मिनट्स लगे थे। तब मैं सोच रहा था कि क्या अगर एक्चुअल में मेरे पास, मैं सोकर या अच्छे से बैठकर आता, तो मैं 39 मिनट से भी पहले कर लेता और मेरा पोडियम फिनिश होता। उस समय मैं 3rd पोज़ीशन पे था। मेरे को दुःख नहीं था, बट उस समय उस रेस पे जीतने पे मेरे को ₹10,000 मिलते और मैं जब 3rd पोज़ीशन पे आया था, तो मुझे सिर्फ़ ₹3,000 मिले थे। तो मेरा एक आउटपुट ये था कि अगर मैं जीत के जाता, तो मेरे पापा को थोड़ा फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकता था, या फिर यहाँ पर जो मैं दौड़ कर आया हूँ, या यहाँ पर आने में मेरे जितने पैसे स्पेंड हुए, वो सब मुझे बैक मिल जाते हैं। इस दौड़ में मैं बोलता हूँ, ये जो मेरी जर्नी है, इसमें फिज़िकल से ज़्यादा इमोशनल और मेंटली बैरियर्स बहुत ज़्यादा थे। हर कोई मेरे पापा को हिट करता था कि ये जो आज भाग रहा है, तुम्हें क्या मिलेगा इससे आगे जाकर? मेरे पापा को हर दिन लगता था कि मेरे पापा हमेशा मुझ पे दूसरों से ज़्यादा बिलीव करते हैं। आज मेरे पापा को कोई जाके बोल दे कि तुम्हारा बच्चा गलत कर रहा है, तो वो मेरे ऊपर ही विश्वास करेंगे। वो मेरे से पूछेंगे कि तुमने जो किया है, क्या वो सही है? तो मैं बोल दूँगा ना, हाँ, सही है। हर लोग मेरे पापा को बोलते हैं कि अल्ट्रा डिस्टेंस रनिंग बुज़ुर्ग लोग करते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक जितना ज़्यादा दौड़ोगे, आपके पैर खराब हो जाएँगे। बट मैं जितना एनालाइज़ आज तक कर पाया, मेरे पापा जितना एनालाइज़ कर पाए, मेरे पापा भी उतना ही पढ़ते जितना मैं पढ़ता हूँ। आज इंदौर के बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे सीए हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं। मुझे कुछ लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आज इतना दौड़ पा रहा हूँ। मेरे पास 93 पेयर ऑफ शूज़ है, जिससे मैं कुछ लंबे समय से मैंने प्रिज़र्व करके रखा है। मेरा जो पहला जूता था, वो 62-67 रुपीज़ का था, और आज जो मेरे पास सबसे एक्सपेंसिव शूज़ है, वो ₹34,000 का है, और हर एक शूज़ पे हमने मतलब एक बैरियर लाइन की हुई है, मतलब कि हम इस पे कितना डिस्टेंस दौड़ेंगे। तो साथ ही साथ हमने सारे शूज़ को प्रिज़र्व किया हुआ है, इसपे सभी पे डिटेल मेंशन की हुई है, कब खरीदा था, कितना डिस्टेंस पहना और कितना समय के बाद वो जूता हमने रिटायर किया है। तो जिस दिन मैं थक जाता हूँ अपनी ज़िंदगी में, या फिर मेरे पास सोचने की कोई पॉइंट नहीं होता कि मैं क्या करूँगा या क्या करते आ रहा हूँ, क्योंकि हर एक स्पोर्ट्स पर्सन या हर एक इंसान की ज़िंदगी में ये समय आता है, जब वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। तब मैं पीछे पलट कर देख सकूँ कि मैंने आज तक क्या किया है। मेरे पापा ने आज तक मेरे लिए जो किया है, वो उसे कभी वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता है। अब फाइनेंशियल परेशानियों से लेकर मेंटल और इमोशनली और फ्रस्ट्रेशन के भी शिकार हम लोग आए आए दिन होते थे। क्योंकि हम जब चाय की दुकान चलाते थे, तो घंटों लोग आकर पापा से बात करते थे कि ये जो कर रहा है, क्या ये सही है? क्योंकि आपके पास रहने की जगह नहीं, आपके पास खाने के लिए ज़्यादा सब कुछ नहीं है, और आप इसे बाहर भेज देते हो। तब मेरे को लगता था कि मेरे को प्रूव करना है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, एक सही डायरेक्शन की ओर बढ़ रहा हूँ। तो मैं उसको पूरा करने के लिए हर दिन 7 से 8 घंटे प्रैक्टिस करता था।
उस 8 घंटे की प्रैक्टिस को आज लोगों को बताया नहीं जा सकता। आज लोगों को लगता है कि कार्तिक साउथ अफ्रीका में रन करके आ गया, कार्तिक अमेरिका में रन करके आ गए। बट दे डोंट इवन नो कि अगर हर दिन 8 घंटे प्रैक्टिस की है तो 4 साल में 11,640 घंटे प्रैक्टिस की है। इस घंटों को कभी बताया नहीं जा सकता एक-एक पॉइंट करके, बट ये सिर्फ़ एफर्ट्स एक स्पोर्ट्स पर्सन या उसकी फैमिली जानती है। हर एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे उसकी फैमिली है और बहुत बड़ा बैक सपोर्ट होता है। आज मेरे पापा है, मेरी बैकबोन है। आज जो मेरे को 7 घंटे 100 किलोमीटर दौड़ने में 7.5 घंटे लगते हैं, उस 7.5 घंटे के लिए हमें 7,000 घंटे लगभग मेहनत करना पड़ती है। और मैं हर वक़्त ट्राई करता हूँ कि मैं अपने पापा को और अपनी फैमिली जो मुझसे थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट करती है, क्योंकि उन्होंने जो सैक्रिफाइस किया है उसको कभी फुलफिल या आउटपुट नहीं दिया जा सकता, बट मैं ट्राई करता हूँ कि उनके लिए मैं सब कुछ करूँगा। आज हर एक चीज़ के पीछे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उससे हमने ओवरकम किया है। पहले हम एक 10 बाय 10 की चाय की दुकान में रहते थे, पढ़ाई के खर्चे नहीं निकल पाते थे। इस रनिंग जर्नी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। आज मेरा भाई कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मेरी सिस्टर 12th में स्टडी कर रही है एक सीबीएसई स्कूल में। इस रनिंग को जो मैंने एक शौक के लिए शुरू किया था, एक टेस्ट के लिए शुरू किया था, वो आज मेरा पैशन और प्रोफेशन बन चुकी है। अभी रिसेंटली हमने इंदौर से अयोध्या रन किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं 2019 में हम सभी को पता चला था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया था कि राम मंदिर वहीं बनेगा जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ है। तब मैंने सोचा था कि सब अपने-अपने माध्यम से अयोध्या पहुँचेंगे, कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई फ्लाइट से और या कोई चलकर भी जा सकता है। तो मैंने सोचा था कि क्यों ना मैं उसी माध्यम से जाऊँ जो भगवान ने मुझे अपने जीवन जीने की राह दी है, जो मेरा प्रोफ़ेशन है और उन्हें जाकर वही समर्पित किया जाए। क्योंकि फूल प्रसाद और पैसे तो हर कोई समर्पित करता है। अब जो मेरे पास है, जो उन्होंने मुझे दिया है, क्यों ना उन्हें वही समर्पित किया जाए। तो 2023 में जब मुझे पता चला था कि 22 जनवरी 2024 के दिन अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब हमने डिसाइड किया कि हम इंदौर से अयोध्या दौड़ कर जाएँगे और हमने 1008 किलोमीटर का रूट बनाया था और यह रूट हमने 14 दिनों के लिए प्लान किया था। पूरे रास्ते भर लोगों से हमें बहुत सपोर्ट मिला, हमने बहुत अच्छे से रन किया, बट हम कहीं न कहीं डिले होते जा रहे थे। तो लास्ट के हमने 35 घंटों में लगातार दौड़कर 196 किलोमीटर दौड़कर अयोध्या पहुँचे थे और वहाँ पर भगवान श्री राम के दर्शन कर पाए थे। 2016 में मैंने जब अपनी रनिंग जर्नी शुरू की थी, तब मैंने ये भी नहीं सोचा था कि मैं इंदौर के बाहर या ज़्यादा कुछ बड़ा कर पाऊँगा। पर समय के साथ-साथ सारी चीज़ें, परिस्थितियाँ और हर एक स्ट्रगल के बाद चीज़ें बदलती रही। बैरियर्स बहुत सारे जीवन में आए थे, बट उसे ओवरकम करते हुए मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हर एक बैरियर ने बहुत नई चीज़ें सिखाई। 2019 में मेरा एक डीएनएफ हुआ था रेस में। जब मैं इंडिया में टॉप कर रहा था, तब एक रेस में डीएनएफ हुआ था जिसमें मैं देख पा रहा था कि मेरे को अपने घर वालों को प्रूव करना पड़ रहा है कि हाँ, मैं वही कार्तिक हूँ जिसने इसके पहले बहुत सारी रेसेस दौड़ी है या जीती है। तब लगभग मेरे घर वालों ने 1 डेढ़ महीने तक मुझसे बात नहीं की थी। फिर जब 2020 में मैंने द लास्ट मैन स्टैंड में 39 आवर्स में 262 किलोमीटर दौड़कर ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालीफाई किया अमेरिका के लिए। वो एक ऐसी रेस होती है जिसमें जो सबसे आखिरी तक दौड़ता है वो जीतता है। तो हर एक देश से सिर्फ एक पार्टिसिपेंट होता है और 67 कंट्री से 67 पार्टिसिपेंट थे, उसमें से मैं एक था, क्वालीफाई किया था। इस रन की वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। मेरा जो रन एक शौकी अंदाज में शुरू हुआ था, वो एक प्रोफेशन और एक पैशन की ओर बढ़ गया। इससे ही मेरा इनकम सोर्स भी जनरेट हुआ, इसी से सपोर्ट हुआ और हम एक 10 बाय 10 की चाय की दुकान से उठकर आज एक फ्लैट में आ चुके थे। उस रन के साथ जब कोविड लॉकडाउन लगा था, तब हमने बहुत प्रैक्टिस की उसी फ्लैट में। उसी रन की वजह से हम एक ट्रेडमिल खरीद पाए जिसमें हमने पूरे लॉकडाउन में ट्रेनिंग की। इस रन से ये जो सिर्फ़ एक रनिंग जर्नी दिखती है, इसमें सालों का सिर्फ़ मेरा ही संघर्ष नहीं है, पूरी फैमिली का संघर्ष है, जिसमें हम लोगों ने दिन, दोपहर, रात, शाम कुछ भी नहीं देखा है। हम आज भी रात में 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें मेरे पापा भी मेरा सपोर्ट करते हैं। और ये जो जर्नी में फाइनेंशियल क्राइसिस थे, मैं सभी को बोलता हूँ कि फाइनेंस कोई बड़ा मैटर नहीं है। जब आप खुद को प्रूव करने लगते हैं, आप विश्व में अच्छी पोज़ीशन पे आने लगते हैं, समय इंसान को हर एक तरीके से जीना सिखा देता है। जब आप उस समय को ओवरकम कर लेते हैं, परेशानियाँ तभी आती है जब आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो जब 2016 में सारी परेशानियाँ अगर नहीं आती, जैसे कहते हैं ना कि अभावों में प्रभाव ढूँढने वाला व्यक्ति ही हमेशा आगे बढ़ता है। तो जब हमारे पास अभाव थे तभी तो हम कुछ अच्छा ढूँढने की राह पे निकलते। जब अगर सारी चीज़ें पहले से फिक्स होती है तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो जो सारी परेशानियाँ थी उन्होंने जीवन में कैसे जीना है और हर एक पैसे की वैल्यू उस समय सिखा दी थी। तो उसी से हम लोग आगे बढ़े और आज हम एक अच्छे सेटल बेस पे हैं और मेरा आगे आने का विज़न भी यही है कि अब मैं 2028 के ओलंपिक में इंडिया टीम को रिप्रेज़ेंट कर पाऊँ और साथ ही साथ जो इस बार 2024 में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली 24 घंटे की, उसमें भी मैं इंडिया टीम को रिप्रेज़ेंट करूँ और देश के लिए मेडल जीत सकूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे पापा एक चाय की दुकान चलाते थे।
तो चाय की दुकान से लेकर अफ्रीका और अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक मैंने रनिंग की है। जब एक चाय वाले का बेटा इतना सब कुछ कर सकता है तो आप भी सब कुछ कर सकते हैं। और मैं ट्राई करूँगा कि मैं हमेशा अपना बेस्ट दे पाऊँ। मैंने अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका में कॉमरेड मैराथन में सिल्वर मेडल जीता था। अमेरिका में वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया टीम को रिप्रेजेंट किया। तो जैसे कि मैंने आज किया है तो आप भी कर सकते हैं। परेशानियाँ किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल कर देती है।